गौ सेवा में लगे इन महापुरुषों को सादर नमन। सभी गौ भक्तों को खूब खूब साधुवाद। अनायास रूप ये कार्यक्रम बना है हरीश। और सौभाग्य है मेरा कि आज इस दिन पर प्रोग्राम तो होना ही था, पर गौ माता ने और गौ भक्तों ने, गौ संतों ने मेरे ऊपर विशेष कृपा की है। हमारे सनातन संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव। मैंने आपको निमंत्रण नहीं दिया, आप स्वतः ही अतिथि बन के आए। कितनी कृपा होगी मेरे ऊपर आज इतने अतिथि आए। और मैं क्षमा भी मांगूंगा सभी महापुरुषों से, सभी गौ भक्तों से। माफी इसलिए, क्षमा इसलिए कि कार्यक्रम जो हुआ कुछ इस तरह, आज मेरा भी ये कार्यक्रम रखा हुआ है, वो भी सनातन समाज से, और ये कार्यक्रम चलता रहेगा, दोनों कार्यक्रम हो जाएंगे। अभी जो महापुरुषों ने काम है उस विषय पे आऊं। गौ माता की सेवा के लिए जो सुझाव है, गौ माता की सेवा तो जितनी करें उतनी कम है, पर इन महापुरुषों का जो 2-2 साल का समर्पण भाव है और आप लोगों को साथ लेकर जोड़ना बहुत समर्पण भाव है। तो मुझे उससे अधिक खुशी हुई कि मैंने भारत में आज पहली बार देखा कि मेरे आश्रम में ये 2 सखियां गौ सेवा की। बहुत प्रणाम इन सखियों को। आज हमारे देशवासियों को इनसे सीखना चाहिए कि जो बड़े बड़े कोठों में कार, बंगले, महल जिनके सुरक्षित नहीं आगे भविष्य में, जो गोपालानंद जी महाराज ने कहा, जब तक वो इस कार्य में नहीं लगते हैं, संकल्प लेना चाहिए कि हम गौ सेवा करेंगे तभी हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। आप पड़ोसी राज्यों में देखिए, जहां जहां गौ की हत्या हुई है, आज वहां क्या विडंबना है। और ये गौ माता भी अधिकांश वहीं जाती है। जो आज विदेशों में एक प्रचलन हो गया है ना, खास बीफ खाने का, वो गौ माता कहां से जाती है? भले उसका पैसा आता है खूब, सरकार को दिखता है, पर सरकार को आज मैं नहीं समझता हूं कि इस धन की आवश्यकता है। ऐसा धन भी हमारा, जैसा अन्न वैसा मन। ऐसा धन आएगा तो हमारे देश में भी कुसंस्कृति आएगी। आज जब महाराज जी ने कहा, जब सेल टैक्स था उससे जीएसटी आ गई, और जीएसटी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा धन शायद संग्रह हो रहा है तो देश में हो रहा है। शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री या इन राज्यों के मुख्यमंत्री इस चीज को सोच लें कि यदि हम लोग गौ माता के प्रति इसमें से कुछ अंश फिक्स कर दे। फिक्स है पर लगता पता नहीं था। आज हम मकान या दुकान या जमीन या जायदाद रजिस्ट्री करवाते हैं, उस पे भी गौ माता के नाम से हमसे टैक्स लिया जाता है, पर लगता कहाँ है ये आज तक सही पता नहीं। गौ माता की जो गोचर भूमि थी, जो गोदान में भूमि मिली हुई, वो भी पिछली सरकारों में से आकर वो चली गई, तो गौ माता विचरण कहाँ करे? तभी तो ये रोड पे आती है जो गाड़ियों से रोज एक्सीडेंट होती है। मैं तो दुर्भाग्यवश कहता हूँ, जब कई महापुरुषों या किनको भी देखता हूँ ना, रास्ते में गाय के साथ एक्सीडेंट हुए हैं, तो कई लोग आ जाते हैं, हमारी गाय या तो दूध देने वाली, एक का 25,000 रुपया चाहे तक जो। ये दुर्भाग्य, गाय के नाम को इस तरह ले रहे। आज हम सब सनातनियों को ये संकल्प लेना होगा। मैं अधिक न कहूं क्योंकि मुझे मेरे अगले कार्यक्रम के भी मेहमान वहां बैठे हुए हैं, उन मेहमानों को भी देखना है। मैं सभी से ये कहूंगा और पूज्य महाराज श्री से कहूंगा, आप श्री जो सेवा रखेंगे, जितने स्टिकर, पोस्ट कार्ड या जो अन्य और सेवाएं जो रखेंगे आप, अरे गाड़ी भी कहेंगे, गाड़ी भी नहीं कसवा देंगे, पर उसके अतिरिक्त सेवा कहेंगे। आप जो सेवा कहेंगे आश्रम से आपके सुपुर्द कर दूंगा। आप उसकी व्यवस्थाओं को यथा योग्य
दान भी ऐसी जगह देना चाहिए। गाय का दान गधे को नहीं खाना चाहिए। जो गधे को खिला रहे हैं तो हम पाप के दोषी बनेंगे।